एग्जाम्पल नंबर 2.4 नया एनसीईआरटी का क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फ्री फॉल है उसी मोशन के बारे में हमको बात करना है। डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, और एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके उसका डिस्कशन करना है, उसको समझते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए फ्री फॉल यानी कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से है और इसको छोड़ दिए और ये नीचे की तरफ गिर रहा है, बस इसी पे डिस्कशन करना है। तो जब नीचे की तरफ गिरेगा ये, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, नीचे की तरफ इसमें जो एक्सेलरेशन काम करेगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन काम करेगा और उसको कहेंगे जी, यानी कि क्या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि सवाल में कभी कभी बोल देता है कि 10 भी ले लीजिए। ये सब चीज होता है। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो क्या होगा उस दौरान, जैसे जैसे ये नीचे आएगा, तो अगर मान लिया जाए इस पॉइंट को हम ओरिजिन अगर माने इस तरीके से, ये पॉइंट को, और ये वाला पॉइंट से ऊपर अगर हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे अगर हम लोग निगेटिव वाई एक्सिस अगर लेते हैं, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर निगेटिव एक्स एक्सिस, इस वाले पॉइंट से ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे निगेटिव वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया जहां से बॉल गिरना स्टार्ट किया है। तो अब एक चीज देखा जाए, जैसे इसको छोड़ेंगे जब ये नीचे आएगा तो उस समय होगा क्या, थोड़ा दिमाग काम करता है कि जब नीचे आएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ काम कर रहा है, निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है एक्सेलरेशन, इसलिए बोलेंगे निगेटिव एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन है। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन हुआ ना हमारा, वो हमारा एक्सेलरेशन कैसा हो गया, तो माइनस जी, या यू कहें कि एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन कहने का मतलब हो गया वह एक्सेलरेशन जो निगेटिव एक्सिस की तरफ हो उसको बोलेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, अब वेलोसिटी की बात करें तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, रफ्तार इसका बढ़ेगा, लेकिन निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ बढ़ेगा। तो यानी कि जो इसका वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ये सब बात हम लोग कह सकते हैं। ये पॉइंट पहले लिख सकते हैं, दूसरा इसमें नोट डाउन कर सकते हैं कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग ना, वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेलोसिटी का मान बढ़ रहा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगर कहते हैं इसमें हम लोग बात करें तो क्या हो रहा है, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए ये होगा, अगर मान लिया जाए 0 है तो 0 से बढ़ करके वेलोसिटी जैसे कि -8 -16 -24, ठीक है, -32 मीटर पर सेकेंड ऐसे हो रहा है जब ये नीचे गिर रहा है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब ये नीचे जा रहा है तो क्या हो रहा है, रफ्तार जो है यानी मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीज, वेलोसिटी का मान बढ़ेगा नीचे आएगा तो, लेकिन ये वेलोसिटी किस दिशा में है, निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो कहेंगे कि इसलिए वेलोसिटी कैसा है, निगेटिव है, इसलिए वेलोसिटी कैसा है, क्योंकि निगेटिव वाई एक्सिस के लिए ना, तो v इज निगेटिव ऐसा ना, वेलोसिटी इज निगेटिव, v यानी कि कौन, वेलोसिटी, वही हमारा क्या है, निगेटिव है। ये सब थोड़ा बहुत डिस्कशन किए हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, और क्या क्या होगा इसमें, एक्सेलरेशन जो है वो तो कांस्टेंट है, फिक्स है, एक्सेलरेशन जो है वो हमारा क्या है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन का मान क्या है, फिक्स है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज कांस्टेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ही तो एक्सेलरेशन बताता है। अच्छा, अगर ये सब जो डिस्कशन किए इस पर अगर हम ग्राफ खींचना चाहें तो देखो तो जरा सा ग्राफ सब कैसा होगा, ठीक है। ए नंबर में अगर हम लोग ग्राफ अगर खींचे इसका, ठीक है, किसके किसके बीच, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच, किसके किसके बीच, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच, यह पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहाँ क्या है, निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, ये ओरिजिन है, निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएगा तो निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन का मान क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, नीचे की तरफ है जो उसको निगेटिव में बोले तो हम लोग यहां पे ऐसा चाहे तो ऐसे करके खींच सकते हैं। यहां पे क्या, माइनस में 9.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है वो कितना है भाई, माइनस कहने का अर्थ क्या हुआ, निगेटिव एक्सिस की तरफ, नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये कांस्टेंट है, समय चाहे कुछ भी हो जाए एक्सेलरेशन यही रहेगा। समय इतना है तब भी वही एक्सेलरेशन, समय इतना है तब भी वही एक्सेलरेशन, समय इतना है तब भी वही है। समय चाहे 1 साल बाद भी एक्सेलरेशन क्या होगा, वही। अच्छा, अगर इसी में हमको ग्राफ अगर खींचना हो, ऐसा कुछ ग्राफ खींच रहे हैं, एक और ग्राफ दिखा रहे हैं। यहां पे ग्राफ कैसा है, एक्सेलरेशन टाइम का, यहां पे ग्राफ किसका दिखा रहे हैं, वेलोसिटी टाइम का। अब देखो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है। हम लोग पढ़े हैं, जो ग्राफ पढ़े होंगे उसको समझ में आ रहा हो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ना, नहीं तो जो ग्राफ नहीं किया तो ग्राफ काइनेमेटिक्स ग्राफ बाय एमनवर्ड सर्च करोगे यूट्यूब पे, उसको भी कर सकते हो। फिर भी हम बात करते हैं यहां पे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर कांस्टेंट है तो कहेंगे कि हाँ भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ही हमको एक्सेलरेशन देता है। और स्लोप कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन। अच्छा, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अच्छा, तो यानी कि एक बात है, यहां पे प्लस में वेलोसिटी, यहां पे निगेटिव में वेलोसिटी, और इधर क्या है, टाइम है ना। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी हमारा निगेटिव में बढ़ रहा है। वेलोसिटी हम बताए कि 0 से क्या हो गया, -8, -16, -24, -32 एग्जाम्पल के लिए लिए है। तो यानी कि जो वेलोसिटी हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है, वो वेलोसिटी इस प्रकार से बढ़ रहा है, ऐसे करके समय के साथ ना। जब टाइम हमारा मान लो 1 सेकंड हुआ तो उस समय वेलोसिटी कुछ हो गया, जब टाइम इतना हुआ तो वेलोसिटी कुछ और हो गया, बढ़ रहा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ जा रहा है, समय बीत रहा है, निगेटिव में वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। -8, -16, माइनस क्या बोलते हैं 24, -32 ऐसे करके बढ़ रहा है निगेटिव में। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। ठीक है, एनसीईआरटी में ये सब फोटो सब है, देखोगे तो अच्छा समझ में आएगा। उसके बाद आगे बात करें अगर हम लोग तो, अच्छा इसका देखो तो, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बताने का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सही बात है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन यहां निगेटिव है, तो देखो तो ये ग्राफ का स्लोप भी तो निगेटिव हुआ, क्योंकि जो लोग पढ़े होंगे ग्राफ अच्छे तरीके से वो समझ रहे हैं, ये टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे थीटा क्या है, मोर देन 90 डिग्री। देयरफॉर स्लोप कैसा है, नेगेटिव। इट मींस क्या हुआ भाई, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। सही बात, इतना सब बात है, जब गहराई से जाएंगे तो सोच सकते हैं। तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा से क्लियर होना चाहिए, तब ये सब चीज समझ में आएगा। अगर हमको इसी में बोलेगा पोजीशन टाइम का ग्राफ बताने, तब ना पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ एक ही बात होता है। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर बोलेगा तो जो ग्राफ पढ़े हुए उसी को ये सब चीज समझ में आएगा ना। जैसे कि अगर हम लोग y में प्लस y, इधर क्या -y एक्सिस में जा रहा है, ओरिजिन पे है, निगेटिव एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है टाइम के साथ। अच्छा, एक्सेलरेटेड मोशन है ना, एक्सेलरेटेड मोशन में तो कर्व रहता है, और एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब हो गया, तो देखो तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसा है, निगेटिव, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप मेरा निगेटिव होना चाहिए, एक तो निगेटिव होना चाहिए, और वेलोसिटी बढ़ रहा है यानी कि स्लोप बढ़ रहा है। तो यानी कि स्लोप हमारा कैसा होना चाहिए भाई, स्लोप हमारा एक तो इंक्रीजिंग होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, नेगेटिव भी होना चाहिए, दोनों बात। तो ये कहां मिलता है, ये कहां मिलता है, ग्राफ में हम एक ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। कौन थोड़ा सा मैच किया, इससे मैच किया क्या, तो यानी ये वाला ग्राफ खींच देना, यही ना ग्राफ मैच किया, ग्राफ खींच दिए, समझे। ये सब ट्रिक वहां पे का काम देगा। यहां पे हम एक बात समझे, अच्छा कि यहां पे जो वेलोसिटी है वो तो निगेटिव है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए निगेटिव वेलोसिटी है। इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ही तो वेलोसिटी को बताता है।
तो जब पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप बताता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी है निगेटिव। अच्छा, निगेटिव तो है लेकिन वेलोसिटी का मान जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी का मान बढ़ रहा है, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है। बहुत गहराई से सोचना होगा ये सब चीज ना, ग्राफ का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ बाय एम एनवर्ड लिख करके सर्च करोगे यूट्यूब पे, उसको भी क्लियर कर लेना, रिवाइज कर सकते हो। तो इंक्रीजिंग तो है और निगेटिव भी है पोजीशन टाइम ग्राफ का, तो ये चक्र खींचे ट्रिक बताए थे, डायरेक्ट वहां से मार दिए। ये सब टाइप का ग्राफ हम लोग चाहे तो खींच सकते हैं। तो ये सब बहुत सारा चीज है, जैसे ये सब चीज को जब गिराएंगे तब ऐसा ऐसा ये सब चीज है। फ्री फॉल में हम लोग बात ये गैलीलियो वाला भी पढ़े हैं, जब भी छोड़ेंगे तो पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा, चौथा सेकंड में तय किया गया दूरी का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो 1:3:5 5:7 ऐसे होता है। ये सब चीजें है ना, ये सब चीज सब कुछ को ध्यान रखना है। हाफ जी टी स्क्वायर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से गिराएंगे, यहाँ पे से u बराबर क्या है 0, जब नीचे की तरफ आएगा तो इसके द्वारा तय किया गया जो दूरी है, डिस्टेंस, s बराबर क्या यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s बराबर, ये तो 0 रहता है टर्म शुरू में का, हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। अगर क्या कहते हैं s, तो हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। पहला सेकंड में, 1 सेकंड में तय किया गया दूरी, तो t की जगह 1 डालेंगे। 2 सेकंड में तय किया गया दूरी पूछेगा, t की जगह 2 डालेंगे। 3 सेकंड में तय किया तो t। बहुत कुछ है ये सब सवाल वाल में, ठीक है। तो ये सब बहुत सोचने वाला सवाल है। ये सवाल तब अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब ग्राफ का कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर रहेगा, ठीक है, तो फिर सब कुछ पढ़ने में मजा आता जाएगा। तो यानी कि पुराना जितना भी लेक्चर है सब कुछ अपडेटेड रहेगा, तो आगे पढ़ने में भी सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ये सॉल्यूशन हुआ इसका। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसेज ले सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़